नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश की राजनीति में संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि सत्ता, अधिकार और विचारधारा का केंद्र बन चुका है। ऐसे में अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच इस पर खींचतान होना स्वाभाविक भी है और रणनीतिक भी। यही वजह है कि संविधान सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ हर दल अपनी अपनी व्याख्या के साथ मैदान में है, हर दल अपने अपने तरीके से संविधान की दुहाई दे रहा है, लेकिन असल लड़ाई अब इसके अर्थ और इस्तेमाल को लेकर तेज होती दिख रही है। संसद से लेकर सड़क तक संविधान को लेकर सियासी खींचतान लगातार देखी जाती है। कोई संविधान को सिर माथे लगाता है तो कोई संविधान को हाथ में लेकर सवाल खड़े करता है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं और इस विषय को लेकर हमेशा ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है। आरोप प्रत्यारोप रहता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि केंद्र सरकार संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष इसे भ्रम फैलाने की राजनीति बताता है। अब कल 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं सियासी बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, सबके बाबा साहब आखिर किसके? क्यों संविधान की दुहाई देकर सियासी लड़ाई लड़ी जाती है? बाबा साहब और संविधान पर आखिर सियासत क्यों? इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। इस देश पर परमात्मा की दया होती है तो ऐसे भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है, हम सबका सौभाग्य है। आजादी के उस दौर में जब अंग्रेजों को भगा करके देश को आजाद कराने का संकल्प चल रहा था और ऐसे समय में जब देश लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद आजादी के तरफ कदम बढ़ा रहा था, ऐसे में हमारे समाज की कठिनाइयों का, आपस की कई सारी कमजोरियों का उचित निदान कराने के लिए सर्ववर्ग के समाज के अंदर हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सभी वर्गों के बीच अपनी कठिनाइयों का समाधान जब तक नहीं करेंगे तब तक आने वाला समय संकट का रहेगा। इस संकट को पहचानने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बड़ी भूमिका है। जोरदार अभिनंदन करें अपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए। चलिए, तो आखिर सियासी हथियार क्यों बना है संविधान, और वाकई में असर में देखें तो बाबा साहब किसके हैं? क्योंकि संविधान को तो सभी को मानना है, लेकिन राजनीतिक रूप से जिसे देखिए कोई सिर माथे लगाता है, कोई उसे हाथ में लेकर चलता है, कोई हमेशा दिखाता है कि वो संविधान को बहुत मानता है। तो क्या ये सवाल करना जायज होगा कि संविधान का सच्चा हितैषी कौन है? संविधान तो सबके लिए है, पूरे देश के लिए है। संविधान संविधान होता है, लेकिन धीरे धीरे संविधान एक कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बहुत तेजी से आया और हर दलों ने संविधान के अधिकारों की बात करी, संविधान को एक हथियार जैसा बना लिया। ये कहां तक जायज है? तो चलिए, तो संविधान पर सियासी खींचतान दरअसल कानून बनाम राजनीति नहीं है, बल्कि असल में समझने की कोशिश करें तो सत्ताधारी दल का कहना है कि संविधान पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार सिर्फ विकास और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही है। उनके मुताबिक विपक्ष संविधान खतरे में है का नैरेटिव बनाकर जनता को गुमराह कर रही है और विपक्षी दल लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है और उनका मानना है कि संविधान सिर्फ किताब नहीं बल्कि देश की आत्मा है और इसकी रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। समझदारी की बात तो सब करते हैं और संविधान को मानते हैं, लेकिन असल में मुद्दा यही है कि बाबा साहब को लेकर जिस तरीके से राजनीति देखने को मिलती है, हर राजनीतिक दल उनका हितैषी बनता है, कहता है वो हमारे हैं, लेकिन असल में वो किसके हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है। क्योंकि एक दूसरे पर संविधान को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं और उनके हितों की और अधिकारों की बात भी करते हैं। तो सत्ता बनाम संस्थाओं को यदि देखें तो जब भी सरकार और संवैधानिक संस्थाओं जैसे न्यायपालिका की बात करिए, चुनाव आयोग की बात करिए, इनके बीच टकराव दिखता है तो विपक्ष इसे संविधान पर हमला बताता है, वही सरकार उसे सुधार और अधिकार क्षेत्र का मामला बताती है। तो ऐसे में क्या विचारधारा की लड़ाई है या कुछ और मामला है? लेकिन बाबा साहब किसके हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमशी आजाद। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे, अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी स्वागत है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से हमारे साथ सुनील अस्ते अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत, क्योंकि अभी हमारे साथ शमशी आजाद जी जुड़े हैं। शमशी जी, आपसे करूं, मुझे ऐसा लगता है बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात करें, संविधान की बात करें, उन्हें मानते सब हैं,
उनकी बातों को, संविधान को सब स्वीकार करने की बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही एक राजनीतिक मुद्दा हो गया, संविधान को एक हथियार जैसा बना लिया, ये कहां तक जायज है? और असल में देखें तो बाबा साहब किसके? नमस्कार आपको, आपके चैनल के दर्शकों को, चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाइयों को भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता संभाली है 2014 से केंद्र में और 2017 से उत्तर प्रदेश में, तब से हमने बाबा भीमराव अंबेडकर जी, चाहे वो समाजवादी चिंतक चंद्रशेखर मिश्रा जी, राम मनोहर लोहिया जी, या कांग्रेस पार्टी के या किसी भी पार्टी के जो महापुरुष रहे हैं, हमने कभी उनका अपमान करने की बात नहीं की। हमने हमेशा उनका सम्मान किया। उनके लिए बाकायदा जो दिन निर्धारित है, उनके लिए जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम को पूरी तरीके से करते हैं। उनके लिए जो आयोजन है, उन आयोजनों का करते हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, क्योंकि संविधान के इनको रचयिता कहा जाता है, उस कमेटी के चेयरमैन थे, तो इसलिए भी क्योंकि संविधान से भारत चलता है और हम लोग कहीं ना कहीं संविधान का पालन करते हैं। सब कुछ संविधान के दायरे में रहकर, चाहे सत्ता चलाने की बात हो, चाहे शासन प्रशासन की बात हो, चाहे योजनाओं की बात हो, सारी चीजें जो है संविधान के दायरे में रखकर की जाती है। तो इसलिए हम लोग जो है हमेशा जो है उनका सम्मान करते हैं। और ये विपक्ष को जो है बहुत नागवार गुजरता है कि कैसे हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने परिवार का सम्मान नहीं किया। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने मंच पर किस तरीके से अपने चाचा का अपमान किया, किस तरीके से उन्होंने राजनीति की है। दलित चिंतक कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए। जिस तरीके से दलित की महिला का, जिस तरीके से हमारी पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाजवादी पार्टी की जो कुमारी बहन मायावती जी हैं, उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई, उनके कपड़े फाड़े के उनके ऊपर जानलेवा हमला तक किया गया गेस्ट हाउस कांड का, जो सबको पता है। आज भी देश जो तारीख को याद करके थर-थर कांपने लगता है। उनके बारे में अगर कहा जाए तो वो ऐसे लोग जो हैं, कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी ने भी किस तरीके से क्या-क्या उनके नेता जो पूर्व में रहे, स्वर्गीय संजय सिंह की बात, चाहे संजय गांधी की बात कर ले, चाहे और भी उनके लोग, जो किस तरीके से उन्होंने जो अनेकों ऐसी जगह दी जहां पर महापुरुषों की उनको जो अपमान करने का काम किया, महिलाओं के साथ अभद्रता की अपमान करने का काम किया, तो उनके मुंह से जो है सम्मान जैसे शब्द जो है ये बड़े चुटकुले वाले लगते हैं। हम उनका सम्मान करने की बात नहीं करते, हम उनका सम्मान करते जिन्होंने देश को विकास दिया, जिन्होंने देश को जो एक दिशा दी, जिनके नाम से आज भारत की पहचान है, जिनके नाम से आज समाज को पहचाना जाता है, चाहे वो दलित समाज के हो, चाहे ओबीसी समाज के हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हो, सवर्ण समाज के हो, किसी भी समाज के हो, महिला, नौजवान, किसान, भारतीय जनता पार्टी का नारा ही यही है, सबका साथ सबका विकास। और हमने उसी पर काम करने का काम किया। अभी सुनने में आ रहा है जिस तरीके से कि 2 दिनों से लगातार नोएडा में उपद्रव किया जा रहा है, तो जांच में यही पता चल रहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इससे पूर्व में जो है किसान आंदोलन में उनको उत्तेजित करने का काम किया, और दिल्ली जैसे संवेदनशील और सुरक्षित जैसे लाल किले पर उनसे जो हमला कराने का काम किया, उनको जो है बरगलाया, उनको बहकाया, उनको जो है उत्तेजित किया। हमारे भोले भाले किसान जो है हिंसक रूप में आ गए। लेकिन ये विपक्ष के लोग अपनी गंदी राजनीति और गंदी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। आज के दिन इनको प्रण लेना पड़ेगा कि अगर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं तो उनके आगे सौगंध खाएं कि देश के विकास में हाथ बटाने का काम करेंगे, देश को विनाश के रास्ते पर ले जाने का काम नहीं करेंगे। महिलाओं, छात्रों, नौजवानों और किसानों, अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज, स्वर्ण समाज जो भारत में रहते हैं, सबका सम्मान करेंगे और देश के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। विवाद प्रतिवाद करना अलग चीज है, राजनीति करना अलग चीज है, लेकिन जहाँ देश की बात हो, एकता की बात हो, वहाँ सत्ता के साथ हो चाहे विपक्ष के साथ हो, जो देश की भलाई कर रहा हो उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, वापस आऊंगे। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। राजेश जी, क्यों आखिरकार सियासी हथियार बना है संविधान? संविधान की सब दुहाई देते हैं, सब संविधान को मानने की बात करते हैं, उसके अधिकारों की बात करते हैं। असल में धरातल पर राजनीतिक रूप से भी सब कहते हैं बाबा साहब हमारे, संविधान हमारा, हम संविधान को मानते हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और होती हैं। क्यों ये लड़ाई आज? क्यों कि बाबा साहब हमारे हैं? बाबा साहब तो सबके हैं, संविधान तो सबका है, पर ये क्यों एक सियासी हथियार बना? देखिए राखी जी, जैसा कि आप जानती हैं और पूरा देश जानता और मानता है कि जब यह भारतीय संविधान बना तभी से इसको जो है, इसकी मुखालफत, इसकी निंदा और इसकी अस्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ को और यह जो इनकी मातृ संस्था आरएसएस है उसको रही। इन्होंने संविधान को कभी नहीं माना और हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को भी कभी नहीं माना। आप जानती हैं कि नागपुर जो इनका मुख्यालय है आरएसएस का, वहां जो है वर्षों बरस तक, एक अर्ध शतक वर्षों तक जो है राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने नहीं अपनाया, नहीं उसका आरोहण किया। और इनकी मंशा सदैव ये रही कि जब भी ये सत्ता में आएंगे इस संविधान को बदलेंगे। और इस पर विवाद तब और ज्यादा गहरा हो गया जब 2024 के
आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण, तमाम उनके सांसदगण मंचों से ये कहते हुए जनता से अपील करते हुए वोट मांग रहे थे कि अब की बार 400 पार कर दीजिए और जिससे कि हम इस संविधान को आसानी से बदल सकें। तो इसलिए इनकी जो सोच है, इनका जो चाल है, इनका जो चरित्र है, इनका जो चेहरा है संविधान को लेकर के, वो उजागर हुआ और देश की जनता ने उसको देखा और मुंहतोड़ इनको जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद लोगों ने देखा जब कांग्रेस कार्यालय पर देखिए, महिलाओं जब ये बोल रहे थे तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया। दिस इज नॉट, ये अच्छी बात नहीं, शमशी आजाद जी, अच्छी बात नहीं है। शमशी आजाद जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मैं वापस अच्छी से बात समय नहीं दूंगी। है। एक ये सेकंड बीच रुकिए में आप प्लीज, इंटरप्ट नहीं करेंगे। एक सेकंड रुकिए। ये स्वस्थ डिबेट की स्वस्थता को बनाए रखें, इसके मानक को बनाए रखें। मैं वापस से समय दूंगी, तब अपनी बात को पूरा करिएगा। मैं ये कह रहा हूं जी, तो राखी जी, मैं ये कह रहा था कि तब से ये विवाद उठा और आप यह जानती हैं कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के इस संविधान की रक्षा सुरक्षा को लेकर के उठ चुका है और जनता में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि इस बात को मानता है और जानता है कि अगर जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में मजबूती के साथ रहेगी तो यह संविधान को जो है बदलने का काम करेगी। और जब संविधान ये नहीं भी बदल पा रहे हैं तो आप देखिए कि एक एक करके संवैधानिक संस्थाओं पर किस तरह से ये चोट कर रहे हैं। इसलिए जो है इनके प्रति अविश्वास का वातावरण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि ये एक एक करके संवैधानिक संस्थाओं पर या तो कब्जा कर रहे हैं, आरएसएस के लोगों को वहां जो है घुसा करके कब्जा कर रहे हैं, या तो जब नहीं हो पा रहा है तो संवैधानिक संस्थाओं पर ये आघात पहुंचा रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं। इसलिए जो है संविधान की रक्षा सुरक्षा की बात हम विपक्ष के लोगों के, हमारे आदरणीय जननायक विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के उस संविधान की रक्षा की अपील पर देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, हम कहें कि 80% जनता जो है आज उनके संविधान के इस रक्षा की मुहिम के पीछे खड़ी हुई है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यह संख्या, यह समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां तक बाबा साहब अंबेडकर साहब के मान और सम्मान की बात है, तो बाबा साहब अंबेडकर चुनाव हार गए थे, इसके बाद भी उनको देश का कानून मंत्री, इस देश का प्रथम कानून मंत्री बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को जाती है। और इस संविधान निर्मात्री समिति में कांग्रेस का बहुमत रहते हुए भी संविधान निर्मात्री समिति में डॉक्टर अंबेडकर साहब की योग्यता को परख करके, उनकी सोच को परख करके कांग्रेस पार्टी ही है जिसने उनको संविधान निर्मात्री समिति में रख करके और संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का जो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रहा उसका चेयरमैन बनाने का काम किया। ठीक है राजेश जी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जैसे उपाधियों से नवाजने का काम किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। इसलिए इनको जो ये थोथले लोग हैं ये केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अंबेडकर साहब का, बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन उनके विचारों के प्रतिपादन में, उनके विचारों के पालन में इनका कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। ठीक है राजेश जी, आपने देखा गत वर्ष। सर वापस आऊंगी मैं। सुनील जी की और प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद मैं समय दूंगी, तब एक एक करके अपनी बात रखिएगा। सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। संविधान की बात हो रही है, सियासी दलों में कितनी खींचतान है इसको लेकर ये हम और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बात इस चीज की हो रही है क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं, और संविधान की जब जब बात होगी तो उनका नाम ना लिया जाए ये कभी हो ही नहीं सकता। बात इस चीज की है कि जो वो सोचते थे, वो कहते थे, वो जिस संविधान को बनाने में और तमाम चीजों में उस समिति का जो एक बड़ा हिस्सा थे और जो विचारधारा वो लेकर आए, क्या उसका पालन ये राजनीतिक दल कर रहे हैं? कह तो सब रहे हैं बाबा साहब हमारे, कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो उनका विरोध कर रहा हो, लेकिन असल में जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी बातें हैं, क्या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या राजनीतिक रूप से सिर्फ एक हथियार बनाने की ये कोशिश है? देखिए राखी जी, सबसे पहले बता दो कि अभी अंबेडकर जयंती कल है और अंबेडकर जयंती के अवसर पर तमाम इस देश के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो,
चाहे कांग्रेस हो, ये जितने भी जो दल हैं, ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की मतलब जयंती मनाने का ढोंग करते हैं। अभी मैं सुन रहा था, तो जिस 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 प्रकार से भाजपा और कांग्रेस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देंगे, क्या उनसे ये पूछा जाए कि आजादी के 78 वर्षों बाद क्या भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है? क्या आज भी इस देश में छुआछूत खत्म हो गई है? क्या आज भी इस देश का जो डिप्रेस क्लास है, दलित पिछड़ा आदिवासी है, क्या वो शान से जी रहा है? क्या आज भी भारत देश के अंदर दलितों की मूछें मतलब काटी जाती है तो उन पे कोई रोक लगाई जाती है? क्या आज भी दलितों को घोड़ी पर बैठने से की आजादी है? क्या आज भी दलितों के पिछड़ों के जो बच्चे हैं, अगर वो पानी स्कूल में पानी के मटके से पानी पी ले तो उनका मर्डर, उनकी हत्या हो जाती है? आज भी हमारे यादव हो, चाहे लोधी हो, चाहे कुशवा हो, अगर वो कथा का वाचन कर ले तो उनके साथ मारपीट की जाती है। उनको पंडिताइन के मूत्र से उनको वो किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। आज भी हमारे कुशवा समाज के हमारे भाइयों, पिछड़ी जाति के हमारे भाइयों को आज भी जातिगत दंश झेलना पड़ रहा है। आज भी हमारे जाटो भाइयों को पेशाब चटवाई जाती है। तो क्या हम ये मतलब मान लें कि क्या आज मतलब सिर्फ ये झूठी श्रद्धांजलि होगी? और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने उनको कानून मंत्री बनाया, हमने चुनाव जितवाया। अगर इतने ही प्यारे थे बाबा साहब अम्बेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को प्रथम कानून मंत्री नहीं, इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री बना के देखते, तो आज पूरा देश का जो संविधान है, पूरा देश में जो संविधान पूर्ण से लागू होता। आज भी राजेश जी, एक सेकेंड। आज भी हमारे और सिर्फ आज अगर इस देश में कोई लड़ाई लड़ रहा है संविधान बचाने की, तो हम लोग लड़ रहे हैं, भीम आर्मी लड़ रही है, चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। आज भी संसद के अंदर अगर चंद्रशेखर आजाद जी बोलते हैं तो ये लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के समर्थन में कोई व्यक्ति बोल रहा है। तो इन सब बातों को समझना पड़ेगा राखी जी, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये भाजपा और कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ दलित आदिवासी पिछड़ा वोट बैंक पे अपना डाका डालने के लिए सिर्फ हमारे झूठे इनके जो हमारे महापुरुष है, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे गुरु रविदास महाराज हो, कबीरदास जी हो, सबकी जयंती मनाने का सिर्फ ढोंग भर रचते हैं। और आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब चुनावी साल आने वाला है अगले साल, उसी के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े हर्षोल्लास से 403 करोड़ रुपए का बजट पास किया जाता है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन निकालती है कि हम जेल से कैदियों को रिहा करेंगे, हम लोग नोडल स्तर पर जयंती मनाएंगे। लेकिन वही जब ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रतिमा लगाने की बात आती है तो तब चुपचाप हो जाती है। जब दलित पिछड़ों के आदिवासियों के हक की बात आती है तब चुप हो जाती है। तो ये बहुजन समाज जो SC ST OBC समाज है वो बड़ी बारीकी से देख रहा है कि हमारे हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, कौन संसद के अंदर आवाज उठा रहा है, कौन दबा रहा है। तो ये पूरा समाज देख रहा है और इनको आने वाले समय में बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। ठीक है राजेश जी, जो हमारा जागरूक हो गया। ठीक है, हाँ कुछ कह रहे हैं राजेश जी, बोलिए। जी, मैं राखी जी ये कह रहा हूं कि ये हमारे भीम आर्मी के साथी जो अभी बोल रहे हैं, अगर इनको पूरा देश पहचान चुका है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षणिक जगह इनका जो जनाधार बना एक बार, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने के नाते बना। और ये बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट हम ही देंगे, सर्टिफिकेट हम ही देते हैं। नहीं ये केवल जाति नफरत पैदा करके ये संविधान की बात कर सकते हैं। अंबेडकर साहब समग्रता में, अंबेडकर साहब उस संविधान के संवाहक हैं, उस संविधान के संस्थापक हैं जो समूचे एक एक नागरिक की एकता करने की बात करता है। ये तो फिर बाबा अभी साहब तक अम्बेडकर 3 को मिनट बोल भारत चुके, देने में देरी ये क्यों की 3 कांग्रेस मिनट पार्टी ने? बोल बताइए चुके मुझे समाज के, ये 3 मिनट बोल चुके समाज की तमाम वर्गों की अवहेलना करने की बात कर रहे हैं। ये केवल नफरत चिंटू गिरोह के सदस्य हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये केवल जब जात के नाम पर नफरत पैदा करके जब ये ताकत अर्जित करते हैं तो केवल अपने समाज के महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं। ये इनका चाल चरित्र है और ये हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हमने जो है किसको प्रधानमंत्री बनाया, देश ने प्रधानमंत्री बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश आजाद हुआ और देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। और अंबेडकर साहब की और गांधी जी की जो जुगलबंदी रही उसकी परिभाषा आप नहीं जानते। आप अंबेडकर करते हैं, गांधी जी की जरा सा बात नहीं करते।
ठीक जिन्होंने है राजेश जी, आज देखिए स्वतंत्रता यहाँ आंदोलन पे चला करके राजेश जी, गांधी ने तो- झगड़ा गांधी इस ने तो बात का ऐसे नहीं समाज है को कि हम मुख्यधारा में बाबा जोड़ा। साहब को किसी से आप कंपेयर कभी नहीं करें। चर्चा करते गांधी जी की। सब और जबकि बात वही आपके आ लिए गई जो ना सर कि किसी सब ने अपने अपने जो मत से गांधी उनको ने स्वीकार किसी कर ने रहे नहीं किया हैं। है। ठीक है, रुकिए स्वतंत्र निर्वाचन छीन कुछ लिया। नहीं, हम केवल क्या राजेश करें भाई जी, साहब, आप बताइए। राजेश जी, एक मिनट रुकिए। नफरत के आधार पर नफरत आप समाज में फैलाते हैं, डिबेट करने नफरत वाले आप लोग हैं। फैलाते हैं। राजेश जी और नफरत आप सुनील जी, फैलाते प्लीज हैं, एक बाबा मिनट साहब रुकिए। अम्बेडकर का सिर पे ढोंग शमशी करते आजाद हैं जी आप। अपनी बात रखना चाह रहे हैं, कुछ बोलने नहीं, दीजिए। आपसे बाबा साहब अम्बेडकर का दूर दूर का न तो कोई रिश्ता है, न उनके विचारों को आप मानते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के आप वंशज हैं। केवल भारतीय बाबा जनता साहब पार्टी की अम्बेडकर के राजेश जी, सिद्धांतों पर सुनील जी, चल मैं रहा है, तो रिक्वेस्ट कर रही धीमा हूँ, चल इसके रही बाद है। मुझे आपको म्यूट आने कराना वाले पड़ेगा चुनाव में प्लीज। सबक शमशी सिखाएंगे आजाद जी वो को लोग बोलने जिन्होंने दीजिए। राजेश जी आपको ना, ताज पहनाया था। देखते जी। हैं, देखते हैं। बोलिए शमशी आजाद जी, बोलिए। देखिए ऐसा है कि अभी आपने देखा ना किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सीने पर सांप लौटने लगा, जैसे ही किसी और ने जो है अपना बना लिया बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को। तो ये 60 सालों तक उनके वोटों पर, उनके समाज पर राजनीति जरूर करते रहे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वोट बैंक इनसे छटक गया, इनसे अल्पसंख्यक समाज छटक गया, इनसे दलित समाज छटक गया, ओबीसी समाज छटक गया, जिसकी वजह से सत्ता से ये बेदखल हो गए। आज पूरे समूचे भारत में कांग्रेस जो है लगातार हारती जा रही है। 2 या 3 प्रदेशों में आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बची हुई है, वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। उन्होंने हमेशा दिखावा करने की बात की। 60 सालों तक सिर्फ इन्होंने लूटने का काम किया, महापुरुषों के नाम पर, समाज के नाम पर, दलितों के नाम पर, ओबीसी के नाम पे, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज से हम लोग आते हैं, अल्पसंख्यक समाज को भी लूटने का, चलने का काम किया। आज अगर अल्पसंख्यक समाज को मजबूत किया होता तो हमें नहीं लगता कि अल्पसंख्यक समाज को सपा में, बसपा में, उसमें क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी में जाने की जरूरत भी हो सकती। 60 सालों, 70 सालों तक जिस पार्टी ने वोट लिया और उस समाज को अपनाया नहीं, उस समाज को दोयम दर्जे का बना के रखा, तो आप समझ सकते हैं आने वाले समय में भी किस शमशी आजाद जी, तरीके की लेकिन राजनीति सवाल तो करेंगे। इस बात का भी उठ रहा है कि जो अभी वर्तमान में भी क्या स्थितियां बहुत अच्छी हो गई हैं, पिछड़े या दलितों को आप लेके चलिए, क्या उनके साथ सामान्य व्यवहार है? नहीं, हम हमारे यहाँ देखिए, हमने जो है अभी राष्ट्रपति की बात आप कर ली, इसके पहले रामनाथ कोविंद जी, अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 7 जो है दलित मंत्री इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार में, अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से आप देखेंगे। तो हमने जो है सभी समाज को लेकर चलने का काम किया, हमने कोई एकात्मवादी वाला काम नहीं किया। हम नहीं, अखिलेश यादव के साथ भाजपा अकेले भाजपा बाबा साहब काम करने अम्बेडकर वाला काम सामाजिक किया। न्याय, आर्थिक मुक्ति पे बात नहीं करती है, सिर्फ उनके हम सब पर बात महापुरुषों करते पे जो है। हम नहीं, सब पर बात करते आज भी हैं, उत्तर हमने जो है प्रदेश के सब पर अंदर, बात भारत किया। के अंदर दलितों को किसी और होता है। चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात हो, चाहे राम मनोहर लोहिया जी की बात हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो, चाहे वो हमारे महात्मा गांधी की बात हो, हम सबका सम्मान करते जिन्होंने देश के लिए काम किया। अब वो राहुल गांधी और इंदिरा गांधी का सम्मान तो हम नहीं कर सकते भाई, उन्होंने राजनीति की अपने परिवार को मजबूत करने के लिए। हम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को सम्मान नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने परिवारवाद की राजनीति की। हम इसी तरीके से जो बसपा के 3-4 नेता ऐसे जिन्होंने अपने परिवार को, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोग हैं, उन्होंने भी यही काम करने की कोशिश की। तो ऐसे लोगों का भी जो हम कहीं ना कहीं अपमान करने का काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने देश को लूटने का काम किया, इन्होंने जनता को छलने का काम किया। तो हम ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। ठीक लेकिन है, जो देश शमशी के आजाद जी। महापुरुष है, जो ठीक है, मेरे पास समय की सीमा है। कुछ कहना चाहते हैं सुनील जी? अपनी बात रखिए जल्दी से, फिर राजेश बोलेंगे। जी जी जी, मैं अपनी बात यही कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि उनका जो संविधान दिया है पूर्ण रूप से लागू हो। हमारे देश के अंदर जो अभिव्यक्ति की आजादी मतलब छीनी जा रही, बोलने पर रोका जा रहा है, उसमें सही से लागू किया जाए। और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, आप देखिएंगे मंडल स्तर पर या मतलब जिला स्तर पर सिर्फ और सिर्फ वो दलितों का शोषण होता है तब चुप रहते हैं। वहां पर जो इनकी चाटुकारिता करते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। चाहे वो, मैं इस बात को नहीं कहूंगा, नहीं तो बहुत सारे मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसे मिनिस्टर हैं जो अपनी जाति के ऊपर शोषण होता है तब चुप रहते हैं। जब उनकी घोड़ी पर बारात रोकी जाती है तब चुप रहते हैं। जब उनके आईएएस आईपीएस लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको निलंबित कर दिया जाता है, तब चुप रहते हैं। तो ऐसे भाजपा के अंदर नेताओं का क्या मतलब है दलित पिछड़ों आदिवासियों का? जब हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री यादव जी के होते हुए रोहित यादव की रीवा के अंदर 7 फीट चोटी गाड़ दी, तब चुप रहते मुख्यमंत्री। ठीक है सुनील जी, राजेश जी कंप्लीट ये करिए जल्दी सामाजिक से। न्याय है। राजेश जी जल्दी से बोलिए। जी राखी जी, मैं ये कह रहा था कि आजादी के बाद से गांधी जी के विचारों को और अंबेडकर साहब के विचारों को पूरा करने के लिए हमारी कांग्रेस ने सरकारें जब जब रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के, और चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, चाहे हमारे जो है लाल बहादुर शास्त्री साहब रहे, चाहे हमारे जो है राजीव गांधी जी रहे, चाहे हमारे नरसिम्हा राव साहब रहे, या डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब रहे, दलित वर्ग के उत्थान के लिए
विशेष कंपोनेंट चला करके, विशेष एससी कंपोनेंट के माध्यम से, आर्थिक बजट के माध्यम से उनको सामाजिक, राजनीतिक और जो है शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए गए, जिससे उनका जीवन ऊंचा हुआ और स्तर ऊंचा हुआ, और शिक्षा के क्षेत्र में समाज की मुख्य धारा में वो जुड़े हुए लोग हैं, और पूरा उनकी जो है देश के प्रति, राष्ट्र के निर्माण में उनकी उपादेयता आज सारे क्षेत्रों में देखी जा रही है। आज विरोध जो है कांग्रेस पार्टी का दलित और पिछड़े के नाम पर वही कर रहे हैं जिनको कि कांग्रेस की नीतियों के तहत अवसर मिला। आज वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से वो जो है केवल कहने के लिए दलित और पिछड़े हैं, लेकिन अवसर के नाम पर उनकी जीवन शैली जो है, जो उनका रोजमर्रा का रहन-सहन है, राजेश जी मैं बस इतना कहूंगी, राजेश जी मैं बस इतना कहूंगी कि संविधान पे पहली बार नहीं, संविधान पे बहुत चर्चाएं मैंने की हैं, और एक ही बात कहूंगी, जो भी राजनीतिक दल ये कहते हैं कि बाबा साहब उनके हैं, तो बाबा साहब सबके हैं। संविधान का जब जब जिक्र होगा बाबा साहब का नाम आएगा, और जो उन्होंने पूरी प्रस्तावना से लेकर सारी चीजों को पढ़ी है, यदि उसे आत्मसात राजनीतिक दल कर लेना तो शायद ये जो टकराव आप लोगों के बीच है कभी नहीं होगा। इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। फिलहाल समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए बात वही है, अभी भी ये पक्ष विपक्ष है और इसी तरह से चीजों को लेकर चलेंगे कि हमने ये किया था, हमने बाबा साहब को माना था, गांधी जी से उनकी जुगलबंदी अच्छी थी, भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों का राग अलाप रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप समय समय पर याद करते हैं, लेकिन उनकी बताई हुई चीजों को कितना आत्मसात कर रहे हैं, या राजनीतिक रूप से सिर्फ संविधान की बात करते हैं। ये शायद परिपाटी खत्म नहीं होगी और ऐसे ही चलती रहेगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।